नमोकार मंत्र का चमत्कार। पुराने समय का एक शांत और पवित्र नगर। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थी। मंदिरों की घंटियां पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थीं। इसी शहर के बीचों बीच एक भव्य राजमहल था, जहां आज एक विशेष समारोह चल रहा था। रानी दरबार में प्रवेश करती है। उसके गले में चमकता हुआ दुर्लभ हीरे मोती का हार हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। दरबार की भीड़ में खड़ी वसंत सेना उस हार को देखकर ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर लालच तैरने लगता है। यह हार किसी भी तरह मुझे चाहिए, वह मन ही मन सोचती है। रात होते ही वसंत सेना अपने प्रेमी दर सूर्य को बुलाती है। धुंधली लालटेन की रोशनी में दोनों बैठते हैं। वसंत सेना फुसफुसाती है, महल से यह हार चुरा ला, हमारा जीवन बदल जाएगा। दर सूर्य डरता है, लेकिन उसके जोर देने पर चोरी के लिए तैयार हो जाता है। अगली रात दर सूर्य मौन अंधेरे में महल में घुसता है। चारों ओर सन्नाटा। वह धीरे से रानी के कक्ष तक पहुंचता है और अपनी चालाकी से हार निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वापस लौटने लगता है, पहरेदारों की रोशनी उस पर पड़ती है। पकड़ो पकड़ो, और कुछ ही पलों में वह गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुबह उसे राजा के सामने लाया जाता है। राजा क्रोध भरी आवाज में आदेश देता है, इस चोर को प्राण दंड दिया जाए। दोपहर तक फांसी का तख्ता तैयार हो जाता है। दरसूर्य के गले में रस्सी डाली जा चुकी है। उसी समय सेठ धनदत्त वहां से गुजर रहे होते हैं। दरसूर्य कांपती आवाज में कहता है, सेठ जी, आखिरी इच्छा, मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए। सेठ ठहर जाते हैं। पानी देना कठिन नहीं, वह कहते हैं, लेकिन मैं कई वर्षों से नमोकार मंत्र की साधना कर रहा हूं। अभी पानी लेने गया तो मंत्र का जप टूट जाएगा, साधना नष्ट हो जाएगी। दरसूर्य घबराकर पूछता है, तो क्या करूं सेठ जी? सेठ शांत स्वर में कहते हैं, तुम मेरे बदले मंत्र जपना। दरसूर्य सहमत हो जाता है। सेठ उसे मंत्र सिखाते हैं। नमो आर्यहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोयसव्वासवूनम, एसो पंच नमोकारो सव्व पावप्पनासनो, मंगलानंच सव्वेसिन, पडमम हवै मंगलम। दरसूर्य आंखें बंद कर नमोकार मंत्र जपना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश बनने लगता है। मंत्र का तेज बढ़ता जाता है और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो जाता है। फांसी से उसका देह झूल जाता है, पर उसी पल उसकी आत्मा प्रकाश का रूप लेकर सौधर्म स्वर्ग में देव बनकर जन्म लेती है। उधर किसी दरबारी ने राजा से चुगली की। महाराज, सेठ धनदत्त चोर से बात कर रहा था, शायद चोरी में वही शामिल है। राजा क्रोधित हो उठता है, अभी उसे गिरफ्तार करो। स्वर्ग में बसे नव उत्पन्न देव दरसूर्य अपने अवधि ज्ञान से सब देख लेते हैं। वह चिंतित हो जाते हैं, मेरे उपकारी सेठ पर संकट है, उसकी रक्षा तो मेरा कर्तव्य है। वह तुरंत पृथ्वी पर उतरते हैं और सेठ के घर के बाहर एक शक्तिशाली द्वारपाल का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ ही देर में सैनिक आते हैं और जबरन घर में घुसने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल बने देव एक एक सैनिक को हवा में उछालकर बाहर फेंक देते हैं। फिर पूरी सेना आती है, लेकिन देव अकेला ही सबको हरा देता है। राजा घबराकर भागने लगता है, पर देव उसे रोककर कहते हैं, भाग कहाँ रहा है, सेठ से माफी मांग। डरा सहमा राजा सेठ धनदत्त के पास लाया जाता है और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। सेठ आश्चर्य में रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। तभी द्वारपाल का शरीर चमकने लगता है। वह अपने असली दिव्य रूप में प्रकट होता है। देव मुस्कुराकर कहते हैं, सेठ जी, मैं वही दर सूर्य हूं। आपने मुझे नमोकार मंत्र दिया था, उसी के प्रभाव से मैं देव बना और आज आपकी रक्षा करने आया हूं। सेठ भाव विभोर होकर हाथ जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे दृश्य प्रकाश में खुलने लगता है। पृष्ठभूमि में शांत सूर्यास्त और कहानी समाप्त होती है एक दिव्य अनुभूति के साथ। मंत्रों में प्यारा है मंत्र नवकार, जपते रहो रे नर नारी, ओम नमो नमो ओम नमो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सपोर्ट हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की शक्ति देता है। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।